हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इम्पोर्टेंस क्या है आज के ज़माने में, या दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो क्यों हमें आज के डेट में कंप्यूटर सीखना चाहिए, क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर पे काम करना। कंप्यूटर के अलग अलग फील्ड हो सकते हैं, हार्डवेयर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। हार्डवेयर इंजीनियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले लोग हो सकते हैं। किसी भी तरीके से कंप्यूटर से लोग जुड़े हुए हैं तो क्यों जुड़े हुए हैं, और क्यों हमारे लिए आने वाले टाइम में भी कंप्यूटर इतना इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। और मैं कहता हूं कि हम सभी के लिए आज के डेट में कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग थोड़ा बहुत मशवरा करेंगे। मशवरा का थोड़ा थोड़ा बहुत हम लोग इस पे बात करेंगे। अगर हम दो तरीके से बात कर सकते हैं कि क्या कंप्यूटर के रोजाना इस्तेमाल पे हम लोग बात करेंगे, या फिर कंप्यूटर के आधार पे नौकरी, शिक्षा, जॉब, एजुकेशन पे निर्भरता की बात करें। अगर हम वैश्विक स्तर पे, विश्व स्तरीय डेटा के मुताबिक हम बात करें कि कंप्यूटर पे कितने लोग निर्भर करते हैं 2025 तक के जमाने में, यानी अभी 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो 2025 तक कितने लोग कंप्यूटर पे निर्भर करते हैं। अगर हम सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से देखें कि इंटरनेट यूजर्स कितने हैं पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे पहले मैं पूरे वर्ल्ड की आबादी की बात करूंगा। पूरे वर्ल्ड की आबादी 8.1 बिलियन, यानी 8.1 अरब आबादी इस दुनिया में, पॉपुलेशन इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। अब 8.1 अरब आबादी में से अप्रॉक्सीमेट 5.3 बिलियन, यानी 5.3 अरब पॉपुलेशन, दुनिया की आबादी यानी 65% से भी ज्यादा लोग कंप्यूटर पे आधारित हैं, यानी कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब इंटरनेट के इस्तेमाल करने वाले में आपको स्मार्टफोन से इंटरनेट लाने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर जहां पे इंटरनेट की इस्तेमाल की जा रही है वो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है। अगर हम बात करते हैं इसमें वर्कफोर्स के मुताबिक, यानी काम काज के मुताबिक, कि काम काज के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में कितने लोग कंप्यूटर पर निर्भर हैं, तो इसमें भी मैं दो पार्ट में बांट रहा हूं। अगर हम लोग विकसित देशों की बात करें, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसकी बात करें, जैसे अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, जापान की बात करें, तो अमेरिका, यूरोप एंड जापान में अप्रोक्सीमेट 70 to 90% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, यानी 70 से लेकर 90% लोग पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है उसमें से 70 से 90% लोग कंप्यूटर पे आधारित हैं, कंप्यूटर पे निर्भर है, अलग अलग काम काज के लिए, अलग अलग वर्क के लिए, अलग अलग जॉब पर्पस से, इंटरनेट के लिए। अगर हम लोग विकासशील देशों अगर हम लोग विकासशील देशों की बात करें, जैसे कि भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, यानी वो देश जो अपने आप को विकास के रास्ते पे लेके जा रही है, धीरे धीरे अपने आप को डेवलपमेंट में स्टेबल करने की कोशिश कर रही है, अपने आप को धीरे धीरे डेवलप कर रही है। अगर ऐसे देशों की बात करें तो इन देशों में भी थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी 50 से 60%, यानी विकासशील देशों में भी आधे से ज्यादा लोग कंप्यूटर पे आधारित, कंप्यूटर के द्वारा काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, 50 से 60%। अब किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करें, जैसे कि हम लोग शिक्षा यानी एजुकेशन की बात करें कि एजुकेशन कंप्यूटर पे कितना निर्भर है, तो आज के डेट में आप स्कूल, कॉलेज की बात करें, डिजिटल शिक्षा की बात करें, तो ये चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं। जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सभी लोग डिजिटली अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटली हमें जाने में एक फायदा हो रहा है कि हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो पा रहे हैं। और जहां पे हम लोग ऑफलाइन
50, 60, 500 बच्चों को पढ़ा पाते हैं, वहां पे अगर हम लोग ऑनलाइन जा रहे हैं तो ये संख्या, ये नंबर 50-60 से लेके 50,000, 50 लाख तक पहुंच सकता है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे नामचीन टीचर हैं जो जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, जो एट अ टाइम एक जगह से बैठ के पूरे वर्ल्ड के बच्चों को, वर्ल्ड अगर हटा दे तो सिर्फ इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो पूरे भारत के बच्चों को जोड़ रखा है। और ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट कैसे चल रहा है? कंप्यूटर के माध्यम से। तो कंप्यूटर इतना ज्यादा अपने आप को हर फील्ड में स्प्रेड कर रहा है, इतना ज्यादा कंप्यूटर अपने आप को हर फील्ड में साबित कर रहा है, प्रूफ कर रहा है कि हमें कंप्यूटर सीखना, ये आज की डेट में हमारे लिए, हम यूं कह सकते हैं कि फर्ज हो गया है। कोई एक ऐसा फील्ड जहां पे अगर हम सोचने बैठ जाएं कि कंप्यूटर यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक ऐसा फील्ड हम ढूंढना शुरू कर दें कि एक ऐसा फील्ड जहां पे कंप्यूटर का यूज नहीं है, तो शायद मुश्किल से कोई फील्ड, कोई एरिया, कोई क्षेत्र हम ढूंढ पाएंगे, मुश्किल से। अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा कि कौन सा एरिया है जहां पे विदाउट कंप्यूटर आज की डेट में वर्क किया जा रहा है, जहां पे किसी भी तरीके से कंप्यूटर का जुड़ाव नहीं है, लिंक नहीं है, लगाव नहीं है। हमारे जहन में तो कम से कम नहीं आ रहा है। अगर आपके जहन में आए तो हमें बता सकते हैं, आपका सजेशन भी हम लेंगे। बहरहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अगर एक अनुमानित आंकड़ा देखा जाए कि दुनिया की लगभग 50 से 60% आबादी किसी न किसी रूप से कंप्यूटर या कंप्यूटर आधारित तकनीक पर निर्भर है। 50 से 60, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो किसी न किसी रूप से या तो कंप्यूटर पे आधारित है या फिर कंप्यूटर से जुड़े हुए काम कर रही है। वो 50 से 60% है, आधे से ज्यादा कह सकते हैं, आधे से कम नहीं। मिनिमम 50%, मैक्सिमम वो 60% पे जा रहा है। इसमें अगर आप बात करें कि वो क्या क्या हो सकता है जिसे हम लोग कंप्यूटर में शुमार कर सकते हैं, तो मोबाइल, मोबाइल भी मिनी कंप्यूटर के तौर पे आता है। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, अन्य डिजिटल डिवाइस शामिल हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें सर कि पूरी तरह टोटली वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड में टोटली कंप्यूटर पे कितने लोग निर्भर करते हैं, तो जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर वाला प्रोफेशन हो गया, आईटी प्रोफेशन हो गया, ऑनलाइन वर्क हो गया, तो इसकी संख्या कम होगी, फिर भी 20 to 25% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड ये पूरे के पूरे तौर पे कंप्यूटर पे निर्भर करता है। बस यही कारण है, यही वजह है कि हमें कंप्यूटर सीखना चाहिए। आज के डेट में हमें कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन हासिल करना चाहिए, अचीव करना चाहिए। अगर कहीं पे आपको एक सेकेंड के लिए भी लगता है कि कंप्यूटर सीखना व्यर्थ है, तो आप एक बार कहीं भी सर्च करके देखो कि कोई एक जगह बताया जाए, कोई एक सेक्टर बताया जाए जहां पे बगैर कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर के लिंक का कोई काम किया जा रहा है आज के डेट में। तो आई थिंक सो इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट कि कहां पे विदाउट कंप्यूटर वर्क किया जा रहा है और विदाउट कंप्यूटर काम किया जा रहा है। इससे ज्यादा मैं अभी इस वीडियो में बात करने वाला नहीं हूं। अगर हाँ, आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका आंसर दिया जाए और आपके मुताबिक फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क करें और कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस बताएं।